अच्छा, कल जो हमने क्लास की थी उसमें हमने यूजर डिफाइन फंक्शन किए थे, ठीक है। एक तो प्रोसीजर किया था और फंक्शन। यूजर, हाँ, यूजर डिफाइन फंक्शन किया था। अब ये बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। सर एक सवाल है। हाँ, ये सर इंटीजर फंक्शन और मॉड फंक्शन ये फंक्शंस की तरह ही होता है ना? यही तो आ रहे हैं ना, ये देखो ना, यही तो बिल्ट इन फंक्शन है ना। ये देखो ना, इनको हम लाइब्रेरी रूटीन भी कहते हैं। ये क्या वाला लिखा, लाइब्रेरी रूटीन आर फुली टेस्टेड एंड रेडी फॉर यूज इन प्रोग्राम। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो बहुत से फंक्शन पहले से बने होते हैं, उनको हम अपने डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं, हमें उसका प्रोग्राम कोड बनाने की जरूरत नहीं होती। ये आईडी का एक बहुत बड़ा फीचर होता है, एन आई डी इंक्लूड अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑफ फंक्शन एंड प्रोसीजर, ठीक है। ये इसको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन प्रोसीजर भी कहते हैं, यानी बहुत सारे। अब जैसे मॉड है, रिटर्न रिमाइंडर ऑफ डिवीजन, यानी मॉड को हम रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। डिव जो है, ये रिटर्न द क्वोशंट, ये इंटीजर को हैंडल करता है, दैट इज द होल नंबर पार्ट ऑफ डिवीजन। ये डिवीजन पर्पज के लिए होता है, इससे क्वोशंट हमें अचीव हो जाता है। क्वोशंट का मतलब होता है कि जैसे ये मैं क्या कहते हैं, 99 है। अब 99 को 10 से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे 90 आएगा। अगर मैं मॉड यूज कर रहा हूँ तो मुझे 9 अवेलेबल होगा, और अगर हम डिव यूज कर रहा हूँ तो ये वाला 9 मुझे अवेलेबल होगा, ठीक है। इफ के थ्रू इफ के थ्रू ये 9 मिलेगा और मॉड के थ्रू ये वाला 9 मिलेगा। अच्छा, फिर राउंड है, रिटर्न अ वैल्यू राउंडेड टू अ गिवन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो ये राउंड ऑफ कर देगा। फिर एक रैंडम फंक्शन है, रिटर्न अ रैंडम नंबर। तो यहाँ पे इनकी एग्जाम्पल दी हुई है, 10, 3, यानी अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करूंगा, 3, 3 × 9, तो ये रिमाइंडर 1 देगा, तो ये 1 जो है वैल्यू 1 में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह 10, 10, 3, यानी इसको डिव के थ्रू अगर यूज करूंगा तो ये वाला 3 जो है वैल्यू 1 में वो स्टोर हो जाएगा। वैल्यू 3 वैल्यू 2 में स्टोर हो जाएगा। 6.972 डेसिमल तक इसको राउंड अप करेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि ये तीनों कट जाएंगे, ठीक है। ये 97 या 9.98 की वैल्यू रिटर्न कर देगा। और रैंडम क्या, ये रैंडम नंबर जनरेट करके वैल्यू 4 में स्टोर कर देगा, ठीक है। ठीक है यहाँ तक सर। क्लियर। यस। और सर हम मॉड फंक्शन ये सारे लाइब्रेरी रूटीन्स जो है ना, हम्म। हम सिर्फ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हुए कर सकते हैं, मतलब मतलब असाइनमेंट्स। हाँ, जब ये वैल्यू रिटर्न करेगा तो उसके लिए हमें वेरिएबल चाहिए था ना, क्योंकि फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है ना, और फंक्शन की वैल्यू रिटर्न करेगा उसके लिए कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए होगा, वो हम यहाँ पे स्ट्रिंग की तरह है। हाँ, स्ट्रिंग भी एक बिल्ट इन फंक्शन है ना। स्ट्रिंग की तरह नहीं, काइंड ऑफ फंक्शन है, ठीक है। काइंड ऑफ फंक्शन क्या, याद रखना, कल भी हमने पढ़ा था। ये वैल्यू रिटर्न करता है, जब वैल्यू रिटर्न करेगा उसके लिए वेरिएबल चाहिए होगा। जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 1। प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता, और ये बिल्ट इन फंक्शन है, यानी ये टेस्टेड है, ट्रायल्ड है, ये एरर फ्री है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो डिस्क्रिप्शन दी हुई, प्री रिटर्न ये बिल्ट इन फुली टेस्टेड रूटीन प्रोवाइडेड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट सिस्टम, ठीक है। रेडी टू बी इनकॉर्पोरेट इनटू प्रोग्राम विदाउट राइटिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने सोर्स कोड के साथ इनको अटैच कर दूंगा। तो सोर्स ट्यूरिंग टाइप हम डूइंग प्रोग्रामिंग, जब हम सोर्स कोड बना रहे होते हैं तो मुझे बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन की जरूरत पड़ती है, तो उसका मेरा टाइम बच जाता है, तो मैं सिर्फ कॉल करता हूँ इनको। कंटेन कॉमन फंक्शन एंड प्रोसीजर, ठीक है। परफॉर्म टास्क सच एज स्ट्रिंग हैंडलिंग, मैथमेटिक्स एंड डेटा प्रोसेसिंग, अभी स्ट्रिंग हैंडलिंग भी आएगा। और ऑफन नीड टू बी imported into a program, एग्जाम्पल import java डॉट लैंग्वेज, ये जिस तरह ही जावा की एग्जाम्पल दी गई। और हमें इंपोर्ट भी करने होते हैं पाइथन वगैरह में भी। तो हमारे जो सिलेबस में ये चार आएंगे, एक तो ये मॉड, डिफ, राउंड और राउंड और रैंडम। ये ऑलरेडी पीछे हमने स्लाइड में डिस्कस कर लिया था। अच्छा, अब आगे स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, और डे बाय डे कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। शुरू में बड़े सिंपल दिए थे, अब डे बाय डे कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। तो आपने हर हाल में जून 25 के पेपर देखने हैं, वो मैं आपको आज तीनों ट्रांसफर कर दूंगा, ताकि आपको आइडिया हो। मार्च 25 और जून 25 आपको पता होना चाहिए कि लेटेस्ट पेपर कैसे आए। तो डे बाय डे ये वाले फंक्शन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं।
स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन, यानी स्ट्रिंग को मैनेज करना है, उसके लिए कुछ फंक्शन दिए हैं। तो ये 4 दिए हैं, एक लेंथ, एक सब स्ट्रिंग, एक अपर और एक लोअर। ठीक है, ये लिखा हुआ है स्ट्रिंग स्टोर टेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ये डेफिनेशन है स्ट्रिंग की। कैन बी एम्प्टी, ये एम्प्टी भी हो सकता है, और अप टू अ मैक्सिमम लेंथ डिफाइंड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसकी एक लेंथ 20 कैरेक्टर का हो सकता है, 30 कैरेक्टर का स्ट्रिंग हो सकता है। कैरेक्टर इन स्ट्रिंग आर इंडेक्स स्टार्ट पोजीशन डिपेंड ऑन द लैंग्वेज 0 और 1। यानी जो स्ट्रिंग, फर्स्ट को लो कि मैंने लिखा साइंस, साइंस एक स्ट्रिंग है, ठीक है, तो इसका एक स्टार्टिंग पोजीशन या तो ये 0 होगा या फिर 1 होगा, डिपेंड कह रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज। ये 0, इसका फर्स्ट पोजीशन 0 या 1 हो सकती है। अगर 0 है तो ये 1 है, तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। और अगर 1 है तो फिर ये 1 2 3 4 5। तो ये भी हम देखेंगे कि इन्होंने क्या मैनेज किया हुआ है, क्या दिया हुआ है। असेंशियल फॉर टेक्स्ट प्रोसेसिंग इन प्रोग्राम, टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए इसको यूज करते हैं। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन सपोर्टेड बाय लाइब्रेरी रूटिंग। यहाँ आपके सिलेबस में तो बहुत थोड़ा दिया हुआ है, एएस में तो बहुत ज्यादा दिए हुए हैं। स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन पूरा इंसर्ट आता है उसके अंदर, काफी ज्यादा, 1.5 पेज, 2 पेज, 3 पेज का तो पूरा एक इंसर्ट देते हैं, जिसमें सिर्फ ये बिल्ट इन फंक्शन होता है उसमें। सर इंसर्ट मतलब क्वेश्चन या? नहीं, इंसर्ट का मतलब एक अलग से पेज आता है, अलग से पेज आता है, 2-3 पेज आते हैं, मतलब जिसमें नंबर ऑफ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, जिनको अच्छा। रेफर कर सकते हैं अपने प्रोग्राम कोड के साथ। ठीक है, अच्छा, पहला है लेंथ, रिटर्न नंबर ऑफ कैरेक्टर स्पेसेस इंक्लूड। कल भी हमने एक प्रोग्राम किया था फंक्शन के अंदर, उसके अंदर ही आपने ये देखा यूज किया था लेंथ को। तो लेंथ रिटर्न करेगा, जैसे ये कंप्यूटर साइंस है, इसकी लेंथ 16 है, तो ये आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर रिटर्न कर देगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है सब स्ट्रिंग। एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, यानी अब जैसे कंप्यूटर साइंस है, इसमें से साइंस निकालना है या कंप्यूटर निकालना है, तो जैसे उन्होंने साइंस निकाल दिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया साइंस। अब इसमें जो फर्दर वर्किंग करनी है वो होगी। अपर क्या है, ये सिंपल है, कन्वर्ट ऑल लेटर टू अपर केस। कंप्यूटर साइंस को ये कंप्यूटर साइंस बना देगा। क्या लोअर क्या करता है, ये कन्वर्ट ऑल लेटर टू लोअर केस, ये टाइटल केस में है, इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। नोट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सपोर्ट मैनी मैनी मोर स्ट्रिंग फंक्शन, दीज रूटीन आर टिपिकली बिल्ट इनटू द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो यानी लाइब्रेरी का पार्ट होते हैं, ठीक है, हर लैंग्वेज के अंदर इसकी सपोर्ट होती है। कोई भी लैंग्वेज यूज करोगे तो ये आपको वेरियस फॉर्म में अवेलेबल होगा। तो ये काफी हेल्पिंग होते हैं। अब ये मेरे ख्याल क्वेश्चन पेपर शुरू हो गए। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, रा, write a short pseudocode algorithm to input a password input करना है। check that it has exactly 8 character in it, तो line check यूज करेंगे। check that all letter are uppercase, ये भी चेक करना है। and output message password meet the rules if both these condition are true। तो हमने इन 2 कंडीशन को चेक करना है। ये डिक्लेयर करके लिखते हैं, आउटपुट लिखा, प्लीज एंटर पासवर्ड, यूजर प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे यूजर पासवर्ड इनपुट करेगा, जो भी पासवर्ड इनपुट होगा। अब हमने इसके क्राइटेरिया लगे, इफ लेंथ ऑफ पास, अब लेंथ बिल्ट इन फंक्शन, लेंथ ऑफ पासवर्ड, यहाँ पे ये वेरिएबल है, इसके अंदर जो भी पासवर्ड आएगा, फर्स्ट को मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूँ, ए बी सी डी, हम्म। ठीक है, इस तरह करके पासवर्ड लिख दो। अब ये 10 कैरेक्टर का होना चाहिए, तो पहले तो इसको चेक करेगा कि आपका जो कैरेक्टर की जो लेंथ है ना, मिनिमम 10 होनी चाहिए। एंड इसका मतलब दूसरा क्राइटेरिया, पासवर्ड इक्वल टू अपर केस। तो आपने अपर केस में वो, यानी जो पासवर्ड है, अच्छा, जो वो तो मैं जैसे ABCD कर रहा हूँ, तो ये इसको कैपिटल में कर देगा, ABCD, यानी अपर केस में होना चाहिए। अगर क्योंकि यूजर तो किसी भी फॉर्म एंटर करेगा, तो आपने अपर केस का वो लगा देना है बिल्ट इन फंक्शन, ताकि उससे मैच हो जाए। देन आउटपुट पासवर्ड मीट द रूल्स। समझ? सर अगर क्वेश्चन में आएगा वी हैव टू वैलिडेट इट, तो हम रिपीट इंटिल फंक्शन यूज कर सकते हाँ, हैं। फिर वो क्या बोलते हैं, वाइल एंड वाइल और रिपीट दोनों यूज कर सकते, दोनों में से कोई। और मेरे ख्याल है भी जून 25 में इस तरह का क्वेश्चन आया है, जो तुमने क्वेश्चन पूछा है ना, ये पेपर में क्वेश्चन आया है कि आप वैलिडेट करें वाइल वाइल पासवर्ड, सॉरी वाइल लूप को यूज करते हुए। अब ये पेपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इससे आपको स्ट्रिंग हैंडलिंग का आइडिया हो जाएगा। द वेरिएबल एक्स, वाई एंड जेड आर यूज टू स्टोर डेटा इन प्रोग्राम। एक्स स्टोर अ स्ट्रिंग, वाई स्टोर द पोजिशन इन द स्ट्रिंग, एग्जाम्पल 2, जेड स्टोर द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग।
राइट सुडोकोड स्टेटमेंट टू डिक्लेयर द वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड। तो इस तरह का क्वेश्चन हर दफा आता है, ठीक है, बहुत मतलब मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है, हमें सिर्फ डिक्लेयर करना है। आप क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? जी सर। पहले हमें हाँ, पहले हमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। बस सिर्फ डिक्लेयर करना है। एक्स स्टोर, इसने कहा ये एक्स स्टोर स्ट्रिंग, और वाई स्टोर पोजीशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, और कह रहा है अच्छा, जेड हमें स्टोर। सिर्फ डिक्लेयर करना है। सिर्फ डिक्लेयर करना है, कह रहा है आपसे डिक्लेयर करना है। ये देखें, हमने कहा डिक्लेयर, देखो कैपिटल वर्ड में याद रखिए, वेरिएबल का नाम जो उसने दिया था कॉलन स्ट्रिंग, और फिर ये डिक्लेयर वाई। अच्छा चुप, क्या कह रहा है, वाई क्या था, पोजीशन, तो पोजीशन का मतलब वो नंबर है, तो इसलिए इसको इंटीजर होना चाहिए, इसको इंटीजर होना चाहिए। और जेड क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर जो आपने पिक करने हैं। वाई पोजीशन ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा, ये जो हम सब स्ट्रिंग अभी यूज करेंगे ना, इसके तीन पैरामीटर होते हैं। सब स्ट्रिंग, ये है, इसके ना तीन पैरामीटर होते हैं। पहला तो स्ट्रिंग है, ठीक है, जो कि एक्स हो सकता है। दूसरा वाई पोजीशन, तीसरा जेड, तीन पैरामीटर होते हैं। तो यहाँ पे तो स्ट्रिंग आ जाएगी, जैसे फर्ज करो एबीसी आ गई। वाई किस पोजीशन से पिक करना है, फर्ज करो बी को पिक करना है, तो मैं फर्ज करो ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, तो मैं यहाँ टू स्पेसिफाई, और कितने कैरेक्टर करना है, एक ही कैरेक्टर करना है, तो दैट। तो तीन पैरामीटर आते हैं हाँ, सब स्ट्रिंग के अंदर, ये चीज ध्यान में रखिएगा, और अभी आएगा भी, इसके बाद ही आने वाला है। तो हम सब स्ट्रिंग ब्रैकेट वन कॉमा बिल्कुल। दूसरा कैरेक्टर। हाँ, पहला पैरामीटर की जो स्ट्रिंग पास करेंगे वो, दूसरा पैरामीटर के किस पोजीशन से पिक करना है, और तीसरा नंबर ऑफ कैरेक्टर। लेकिन सर वो सब स्ट्रिंग कैरेक्टर को अपर केस लेटर में कन्वर्ट करते हैं या लोअर केस नहीं नहीं, सब लेटर? स्ट्रिंग का मतलब, सब स्ट्रिंग का मतलब है कि स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग निकालो, स्ट्रिंग में से, पीछे अभी ये इससे क्लियर हो जाएगा, अभी थोड़ा रुक जाओ, ये अभी इसी चीज पे है। अब जैसे कह रहे हैं द फंक्शन लेंथ एक्स फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग एक्स, अभी एक बिल्ट इन फंक्शन लेंथ, जो एक्स, स्ट्रिंग एक्स के नाम से है, एक्स के नाम से स्ट्रिंग है, इसमें जो भी वैल्यू आ रही है उसकी लेंथ फाइंड करेगा। द फंक्शन सब स्ट्रिंग एक्स वाई जेड, देखो ये मैं बता रहा था, तीन पैरामीटर होते हैं। फाइंड अ सब स्ट्रिंग ऑफ एक्स, एक्स में जो स्ट्रिंग होगी 10 कैरेक्टर की या 20 कैरेक्टर की, उसमें से स्ट्रिंग निकालेगा, स्टार्टिंग एट पोजीशन वाई, ठीक है, वाई पोजीशन है, एंड जेड कैरेक्टर लॉन्ग, कितने कैरेक्टर पिक करने हैं, द फर्स्ट कैरेक्टर नेक्स्ट इन पोजीशन वन। अच्छा इसने ये भी क्लियर कर दिया, ये भी कन्फ्यूजन क्लियर कर दी। फर्स्ट कॉलम में यहाँ लिखता हूँ कंप्यूटर, ठीक, कंप्यूटर एक स्ट्रिंग है, तो इसका फर्स्ट, जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो वन कहलाएगा, जीरो नहीं होगा, ये टू होगा, ये थ्री होगा, ये फोर होगा, ये फाइव होगा, ये सिक्स होगा, और सेवन और एट। सर समझ ये आया? बताने में ज़रूरत क्यों है? इसलिए कि आप कुछ लोग समझेंगे जीरो पोजीशन है, और कुछ लोग ओह। समझेंगे फर्स्ट पोजीशन, कंफ्यूजन क्लियर कर दी तो अच्छा किया ना। अब आपके, आपको पता, अब आप काउंटिंग सही कर सकते हैं, अगर आपने सही काउंट नहीं किया, अब हर बंदा कुछ सोचेंगे यार जीरो से काउंट करें, कुछ सोचेंगे वन से काउंट, क्योंकि दोनों वैलिड है। हम्म। अब कह रहा है राइट सुडोकोड स्टेटमेंट टू स्टोर द स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग इज अ फन। अब देखो पूरी स्ट्रिंग दे दी, इज फन इन एक्स, एक्स में पूरी स्ट्रिंग स्टोर है। फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड आउटपुट इट, इसकी लेंथ फाइंड करनी है, और उसके लिए बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे। एक्सट्रैक्ट द वर्ड फन, अब इसमें से फन निकालना है फ्रॉम द स्ट्रिंग एंड आउटपुट, तो हम यहाँ पे सब स्ट्रिंग यूज करेंगे, ठीक है, समझ आ गई प्रॉब्लम? जी सर। अब ये देखो, हमने प्रोग्रामिंग इस फन को स्टोर कर दिया एक्स के अंदर, क्योंकि उसने बताया हुआ था कि एक्स के अंदर आपकी स्ट्रिंग स्टोर होगी। फिर हमने आउटपुट कमांड लिखी, ठीक है, और लेंथ फाइंड कर ली, लेंथ ऑफ एक्स, यानी एक्स की जो भी लेंथ हो वो आउटपुट कर देगा, कितने कैरेक्टर प्रिंट कर, ये इसका काउंट कर लो कितने आ रहे हैं, ये, इसको काउंट करके बताओ कितने कैरेक्टर आ रहे 16 कैरेक्टर्स। हैं। ओके, तो 16 कैरेक्टर हैं, जितने भी कैरेक्टर थे उसको हमने वाई में स्टोर कर दिया, किसमें स्टोर कर दिया, सर वाई पे। वाई पे। अब जेड कॉमा थ्री, जेड क्या कर रहा है, अब देखो यहाँ पे सब स्ट्रिंग काम करे, एक्स के अंदर ये पूरी स्ट्रिंग है, ठीक है, और वाई क्या बता रहा है, पोजीशन, और जेड बता रहा है नंबर ऑफ, तो ये हमने एक्सट्रैक्ट भी करना है। जो 16 जो है ना, नंबर ऑफ लेटर 16 तो नहीं है, कितने हैं, सर 18 आई थिंक। काउंट करो ना, पी पहले प्रोग्रामिंग के कितने कैरेक्टर बनने हैं,
सर 10। फिर स्पेस काउंट करो। सर स्पेसिस को काउंट करना होता है। हाँ बिल्कुल, स्पेस भी करेक्ट है ना। सर आई थिंक 17। 17 बनना है ना? नहीं 17 नहीं बन रहा होगा। ये अगर पी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, प्रोग्रामिंग 11 है, 12वीं स्पेस है, 13 आई है, 14 एस है, 15 स्पेस है, क्योंकि एफ जो है ना 16 करेक्टर पे आ रही है, देखो ना वाई इक्वल टू 16। तो 16 करेक्टर से हमें फन को पिक करना है, एफ 16 पोजीशन पे आ रहा है, तो 16 वाई में स्टोर हो गया, और जेड में थ्री थ्री करेक्टर पिक करने हैं, तो ये फन एक्सट्रैक्ट करके निकाल देगा। समझ आया? एक्चुअली 16 18 19 करेक्टर है, टोटल कितने करेक्टर है? 19। तो आउटपुट, ये जो कमांड है ना आउटपुट लेंथ ऑफ एक्स, तो ये एक्चुअली 19 डिस्प्ले करेगा कि इसकी लेंथ 19 बनेगी, और 16 पोजीशन पे जो करेक्टर है उसको स्टोर कर देंगे वाई में, और थ्री करेक्टर पिक करने हैं तो वो स्टोर हो जाएंगे जेड के अंदर। तो यहां से जो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? फन निकल आएगा। समझ आया? सर वाई कैरेक्टर की लेंथ है ना? वाई करेक्टर नहीं, वाई पोजीशन ऑफ करेक्टर, जहां से करेक्टर पिक करने होते हैं। सर हम ये नहीं कर सकते थे आउटपुट सब स्ट्रिंग और फिर हम एक्स को करते ब्रैकेट अब वो ओपन फिर वो सारे, हाँ पैरामीटर। वो सब कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने सीक्वेंस में आपसे बोला है ना। अच्छा। हम्म। वो फिर पूरा आपको लेंथ भी फाइंड करनी है, आउट आउट और वो सब स्ट्रिंग भी करना है, तो वो तो आप इसको फर्दर, यानी क्या कहते हैं यहाँ पे, ये ब्रैकेट है, एक और ब्रैकेट लगा के लेंथ लिखता है, फिर एक्स लिखता है, यानी इसको क्लोज करता है, फिर कॉमा लगा के फिर यहाँ पे ब्रैकेट आती है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, होने को हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? जी सर। अब देखो एक और प्रॉब्लम है सब स्ट्रिंग की। तो ये है, अ फंक्शन लेंथ ऑफ एक्स find the length of string x and a function substring x y z find a substring of x starting at position y and that character long, the first character in the string is position 1। देखो फिर बता दिए कि फर्स्ट कैरेक्टर है पोजीशन 1, यानी 1 से स्टार्ट करना है। शो हाउ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल आफ्टर ईच pseudocode स्टेशन हैज बीन एग्जीक्यूटेड। तो कंप्यूटर साइंस किस में स्टोर हो जाएगा? पी में स्टोर हो जाएगा, ऐसे ही। जी सर। अब देखो, अब ये लेंथ ऑफ पी फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करो कितने बन रहे हैं, ये कंप्यूटर साइंस को स्पेस के साथ काउंट करो। सर 15। अच्छा ये मैं समझाता रहा लेकिन मेरा माइक ऑफ था, एक सेकेंड। ये आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई? सर फर्स्ट 3 पार्ट्स मुझे आइडिया आ रहा है, लास्ट लास्ट 2 अच्छा पार्ट्स ना, चलो, मैं फिर इसमें बताता हूँ। कह रहे हैं मैं एक्स फिर इन सब बताता हूँ। सब स्ट्रिंग। अच्छा ये जो साइंस है ना, कंप्यूटर साइंस, ये स्टोर कर दिया पई के अंदर, ठीक।
ये क्लियर? जी सर। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, उसके बाद लेंथ ऑफ पी क्या फाइंड कर रहे हैं? नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर हैं ये हमने कर लिया था, 15 कैरेक्टर है। 15। 15। यस। फिर सब स्ट्रिंग क्या कर रहे हैं? पी में पूरा कंप्यूटर साइंस स्टोर है, वो कह रहा है उसकी 10th पोजीशन से 7 कैरेक्टर पे करें। तो ये आर के अंदर SCIENC स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ये लेकिन जल्द, सर इसमें से हमें सिर्फ 10 और 6 7 कैरेक्टर्स नहीं, स्टोर करना 10th है ना। पोजीशन से 7 कैरेक्टर पे करने हैं। तो 10th पोजीशन पे एस आ रहा है, साइंस का एस। ओ। सही है। और कह रहा है 7 कैरेक्टर, तो मैंने 7 कैरेक्टर पिक कर लिए। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 और 7। ये क्लियर? इस कमांड को तो हमने जी एग्जीक्यूट सर। कर दिया। ठीक है। अब कह रहे लेंथ ऑफ आर फाइंड करें। लेंथ ऑफ आर क्या है? आर के अंदर ये साइंस स्टोर है, तो ये 7 आ जाएगा। ये क्लियर? जी सर। अच्छा, फिर कह रहे हैं सब स्ट्रिंग R, 1, 3। तो यानी साइंस में से 3 कैरेक्टर पे करने हैं उसकी फर्स्ट पोजीशन पे। तो फर्स्ट पोजीशन पे एस है, सेकंड पोजीशन पे सी है, थर्ड पोजीशन पे आई है। तो ये एस तो ऐसा है। सी, हाँ, SCI निकाल एक्सट्रैक्ट कर रहे सर ऐसा है। हैं। जो भी है SCI आएगा। समझ आ गया? सर क्यों? सर 1 3 कह रहे हैं। तो तो दैट वन मीन्स इज वन फ्रॉम पे फर्स्ट एस है। कैरेक्टर एंड थर्ड कैरेक्टर। हाँ, नहीं, वन आपने फिर अभी तक समझा ही नहीं। वन जो है पोजीशन है। वन क्या है? ये है ना। वन क्या है? ओ अच्छा। सर पोजीशन। पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? एस है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और 7। अब बताओ। सर मुझे लगा हमें सिर्फ एस और आई करना था क्योंकि 1 3 था। मुझे नहीं लगा 1 till 3 था। नहीं, 1 till 3 नहीं होता ना। सब स्ट्रिंग के 3 पैरामीटर। पहले पैरामीटर पे स्ट्रिंग स्टोर होती है। आर के अंदर क्या स्टोर है? साइंस स्टोर है। जी। सेकंड पैरामीटर का मतलब होता है पोजीशन ऑफ द कैरेक्टर, यानी जो उसने बताई, तो वो तो 1 है। तो 1 पे क्या जी। स्टोर है? एस स्टोर है। यस। और 3, ये जो 3 होता है ना, थर्ड पैरामीटर, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर बताता है कि कितने कैरेक्टर पिक करते हैं। तो हमें कितने कैरेक्टर पिक ओ करने हैं? अच्छा। 3। सर हमें 3। तो 3। पहला एस है, दूसरा SC है, तीसरा आई है। तो ये आ गया। ठीक है सर समझ आया। ठीक है। ठीक है सर। ये देखो, पी में कंप्यूटर साइंस स्टोर कर दिया, और क्यू में 16, अच्छा 15 नहीं है, 16 है तुम लोगों को। और साइंस, क्योंकि वो स्पेस भी काउंट करेंगे, याद रखिए कि आपने स्पेस को भी काउंट करना है। अब देखो, इसी की एक और प्रॉब्लम आ गई। राइट अ pseudocode statement to extract the word computer from P and store it in the variable F. तो हम क्या करेंगे? सब स्ट्रिंग को यूज करेंगे, कंप्यूटर में से पी निकालना है। ठीक है, कंप्यूटर में से। ये समझ में आ रहा है आपको? जी सर तो हम मैं कुछ सब काम स्ट्रिंग कर लूँ हम कौन सा लिखेंगे, सब कैरेक्टर। स्ट्रिंग क्या लिखेंगे? सब सब स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिखेंगे। पैरामीटर डालेंगे। अच्छा, अब ये डबल कोटेशन के अंदर आप कंप्यूटर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? कंप्यूटर। कंप्यूटर। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रिंग भी आ, कॉमा। उसने बोला है कंप्यूटर। अच्छा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो यहाँ लिखूंगा 4। ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे पी है ना, कॉमा 1। और किस में स्टोर करना है? एफ के अंदर। समझ आ गया? जी सर। सर ये 1 लोकेशन समझ में नहीं आ रहा। ये जो 1 आपने आखिरी में लिखा है इसका क्या मतलब है? उसने कहा कितने कैरेक्टर पिक करने हैं, ये बताओ। सर हमें पी रिमूव करने विच इज़ द फोर्थ कैरेक्टर। नहीं, कितने कैरेक्टर, ये पूछ रहा हूं, कितने कैरेक्टर पिक करने हैं? टोटल कितने कैरेक्टर पिक करने हैं, ये बताओ। 8 कैरेक्टर्स। एक ही है ना। तो नंबर ऑफ जो ये देखो, ये एक्स होता है, ये वाई होता है,
और ये z होता है, तो z क्या बताता है? नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो मैंने 1 लिख दिया। y क्या बताता है? पोजीशन ऑफ कैरेक्टर। p कौन सी पोजीशन पे? फोर्थ पोजीशन पे। जी सर। ठीक है ना, ये 1 है, ये O2 पे है, M3 पे है और P4 पे है। समझ आ गया? ठीक है सर। तो ये सर अगर वाई अगर हमें वाई वो जो पोजीशन ऑफ है, हम्म अगर हम एक कैरेक्टर से ज़्यादा करना है तो हम बस क्या करेंगे? नहीं, y की y तो बताता है कि कहाँ से पिक करना है, स्ट्रिंग की किस, बस वो तो पोजीशन ऑफ कैरेक्टर है ना। एक से ज्यादा पिक करना है, जैसे मैंने p के साथ u भी करना है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता। अच्छा। y z, आप तीन चीजें माइंड में रखें ना। x होता है स्ट्रिंग, y होता है पोजीशन ऑफ कैरेक्टर और z होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर। ये हमने भी पीछे पढ़ा ना। ठीक है सर। समझ आया? यस। तो ये आप इसकी मार्किंग सी भी देख सकते हैं, ये दी हुई, ये थोड़ी क्लियर नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे पूछ रहा है एक्सप्लेन पर्पज ऑफ द लाइब्रेरी फंक्शन div एंड राउंड। तो यहाँ पे हमने डिफाइन करना है, 4 मार्क्स का है। div को डिफाइन करना है, ऑलरेडी मैंने बताया था, और राउंड को डिफाइन करना है ना। तो इसको एग्जांपल के साथ करोगे तो ज़्यादा सूटेबल है। ये इसकी दी हुई। अच्छा div क्या सर, कर, हाँ, अगर एक्सप्लेन करने में मसला, हम सीधा सीधा एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक वो हाउ द नहीं है, वो प्रोग्राम आपसे कैन बी। एक्सप्लेनेशन तो पूछ रहा है ना। आपने उसको 1 लाइन एक्सप्लेन तो करना है ना। टू परफॉर्म इंटीजर डिवीजन, क्लियरली लिखा हुआ है, मीनिंग ओनली द होल नंबर पार्ट ऑफ द आंसर इज रिटेन। यहाँ पे एग्जाम्पल दे, एग्जाम्पल ऑफ डिफ, फॉर एग्जाम्पल डिफ 9,4 इक्वल टू 2। अब आपने इसको ऐसे भी मतलब खुद भी देख सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ 9,4 है तो 4 4 टू द 8, एक्चुअली वो ये रिटर्न कर रहा है, डिफ ये रिटर्न करेगा। और अगर ये रिमाइंडर चाहिए होता तो वो रिमाइंडर फिर ये रिटर्न करता है। उसके लिए मॉड यूज करेंगे, मॉड ब्रैकेट 9,4। समझ आया? जी सर। मॉड, अगर वो आपसे रिमाइंडर पूछता तो आपने लिखना है मॉड 9,4, तो ये 1, वो ये 1 रिटर्न करता है। और अगर डिव यूज कर रहे हो तो फिर ये वाला ये रिटर्न कर रहा है। कोएफिशिएंट कहते हैं ना इसको, आंसर। यस सर। फिर कह रहा है टू रिटर्न अ वैल्यू राउंडेड टू रिटर्न अ वैल्यू, राउंड की डेफिनेशन, टू रिटर्न अ वैल्यू राउंडेड टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट डेसिमल। जो आप स्पेसिफाई करेंगे वहां तक राउंड अप कर देगा। द रिजल्ट विल आइदर बी राउंडेड टू द नेक्स्ट हाईएस्ट और द नेक्स्ट लोएस्ट वैल्यू, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और कह रहे हैं डिपेंडिंग ऑन वेदर द वैल्यू ऑफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5। ग्रेटर देन 5 है तो वैल्यू यानी 6 जो है वो 7 हो जाएगा। एग्जाम्पल राउंड, फॉर एग्जाम्पल राउंड 4.56 तो अब ये 5, इसने 4.5 को 4.6 कर दिया, ये एलिमिनेट कर दिया। तो इक्वल टू 5 या ग्रेटर देन 5 जो होता है वो नेक्स्ट डिजिट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही होता है ना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बोले। सर सर ये क्वेश्चन था कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि पोजीशन चेंज कर लो तो उसका क्वेश्चन आते हैं ऐसे? पोजीशन चेंज करने में तो मतलब कि दो करेक्टर्स हैं, जैसे कि एज है, उसको पहले लिख दो। नहीं नहीं, वो देखो वो सीक्वेंस वही रहेगा। वो आप स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं ना। जी जी जी। देखो सब स्ट्रिंग को आप समझे ना, सब स्ट्रिंग को पहले लिखिए, ये सब स्ट्रिंग है। इसके 3 पैरामीटर होते हैं, याद रखिए। पैरामीटर का मतलब होता है वेरिएबल, है ना। पैरामीटर का जी मतलब क्या होता है? वेरिएबल। अच्छा, यहाँ पहला पैरामीटर एक्स है, दूसरा वाई हम्म, है और तीसरा जेड। आप बताओ इसमें से क्या पूछना है?
मैं ये पहले पूछ रहा हूँ कि हाँ जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया है कि क्या नाम है, जो कंप्यूटर इज फन, सही है, हाँ तो वही हाँ एज की ठीक। जगह आर आर लगाना हो और कोई चेंज करना हो वेरिएबल, तो वो चेंज कर सकते हैं, करने का ऑप्शन क्वेश्चन आता है कि नहीं आता? नहीं मैं अभी भी देखो, मैं यूजिंग, पहले लिखता हूँ, एक सेकंड, तुमने कहा कंप्यूटर द फन ना, मैं लिख देता हूँ हाँ, फिर, हाँ एक सेकंड लिखूंगा तो समझ में आएगा ना क्या पूछना जी क्या जी चाह रहे हैं। देखो, एक्स के अंदर स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी, ये कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज फन, ये यही थे ना। जी जी। ये पूरी स्ट्रिंग कहाँ स्टोर होगी पता है आपको? ये किस वेरिएबल में स्टोर एक्स, होगी? एक्स पे होगी, एक्स पे। एक्स में होगी बिल्कुल। तो इसका मतलब हमेशा यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी, ठीक है। ओके। अच्छा अब क्या करना है, वाई क्या है? वाई आपका 17 18 है, नहीं, 18 वाई करेक्टर है। क्या है, वाई होता क्या है? मुझे वाई फन आपका पिक, किस मुझे फन पोजीशन में? पिक, हाँ तो अब बताओ। तो वाई पोजीशन ऑफ कैरेक्टर, मुझे फन पिक ओके। करना है, तो पहले मैं काउंट करूंगा। ये एक है, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, ये सात, ये आठ और ये नौ। आई 10 है, एस 11 है और ये वाई, ये कितना है, 12। 12th। तो एफ कहाँ पे, 13th पोजीशन पे, है ना। जी। और कितने कैरेक्टर पिक करने हैं? 12th, 12th पे होगा ना सर? दोबारा काउंट कर लेते हैं, एक सेकेंड। अब वो काउंटिंग का मसला आ रहा है, जो 13 और जी 12 हो कुछ भी हो, मतलब आप समझ जी नहीं जी, चाहे। समझ समझ। ये 12 है ना, फर्ज करिए 12 है, ओके। तो 12 यहाँ स्टोर आ जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा। ओके। अब मुझे कितने कैरेक्टर पिक करने हैं, ये भी तो डिसाइड करना है, कितने करने हैं, एक करना है, दो करने हैं, तीन करने हैं। दो कैरेक्टर है। दो कैरेक्टर करने हैं, तो मैं जेड की जगह 2 लिख दूंगा। तो ये क्या क्या निकालेगा ये? सही है। नहीं क्या निकालेगा? ये एफ यू, एफ यू, यू बस। यू और एन निकाल, नहीं एन एफ क्यों यू एन निकाल, निकाल। मैंने एन बताया ही नहीं उसको, मैंने दो कैरेक्टर बताया ना। ओ, ओके ओके। समझ आ गया? जी जी, समझ, बस ये था। समझ गया जी। असल आपको समझ में आ गया? और सर ये लास्ट पार्ट दोबारा समझ में नहीं आ रहा, आपने दो क्यों लिखे इस दफ़ा? नंबर उसने जी, कहा नंबर ना, ऑफ नहीं उसने कैरेक्टर्स कहा है ना? दो कैरेक्टर पिक करने हैं, नहीं उसने कहा दो कैरेक्टर, तो मैंने दो लिख दिया, जेड की जगह दो आ जाएगा। आप और फिर उससे देखिए, क्या होगा? जेड क्या है पहले मुझे बताएं, जेड क्या है? सर पोजीशन, पोजीशन नंबर ऑफ कैरेक्टर। नंबर ऑफ कैरेक्टर। अगर मैं दो, टू लिखूंगा तो एफ यू आएगा, और अगर मैं थ्री लिखूंगा तो पूरा एफ वन आ जाएगा। अच्छा, ओके, ठीक है। और सर एक्स असाइनमेंट होता है जो जिससे हम ले रहे आप दोबारा पूछो क्या बोला। हैं। सर मैं कह रहा हूँ एक्स जो है ना, हाँ, दिस इज आवर असाइनमेंट जिससे हम सब स्ट्रिंग निकाल रहे हैं। सब स्ट्रिंग एस। एक्स एक्स। नहीं एक्स तो पूरी स्ट्रिंग है ना, जो होल्ड हाँ स्ट्रिंग ये को मैं होल्ड कर ये रहा कह है रहा हूँ। इसको, हाँ बिल्कुल। एक्स की जगह स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, या इसको एक्स में स्टोर करके ही लिखोगे, ठीक है। ठीक है सर। और वाई ओके। का मतलब है पोजीशन ऑफ कैरेक्टर, कि आप कहाँ से कैरेक्टर को पिक करना चाह रहे हैं या स्ट्रिंग को पिक करना चाह रहे हैं। और जेड का मतलब है कि कितने कैरेक्टर आपने पिक करने हैं, इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए, हम्म। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा ये फाइलिंग का टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, फाइलिंग, ये पढ़ ले जरा पहले आप लोग, जरा बताता हूँ।
सर ये फाइल को चेंज भी करता है, अब देखो, राइट? नहीं फाइल को, ओ अच्छा, देखो, रीड और राइट और चेंज सेम ही चीज़ है। हाँ देखो, एक फाइलिंग का मतलब है कि हम डेटा को ना परमानेंटली स्टोर करना चाह रहे हैं। फाइलिंग का पर्पज ये है, क्योंकि इससे पहले अगर तुम फाइलिंग नहीं करते हो तो तुम्हारा जो प्रोग्राम है वो चलेगा, वो सिर्फ रैम रैम में स्टोर होता है। जैसे आप प्रोग्राम बंद करोगे, आपका प्रोग्राम रैम से चला जाएगा, यानी डेटा चला जाएगा। तो डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता। जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो डेटा चाहे हम्म। वेरिएबल के थ्रू करें या एरे के थ्रू करें, डेटा होल्ड नहीं होता। डेटा होल्ड जब भी होगा जब आप उसको सेव करेंगे किसी फाइल में। ठीक है ना, इसीलिए वो कह रहे हैं कि फाइल्स आर फाइल्स आर नेम लोकेशन ऑन डिस्क टू स्टोर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो दे आर यूज टू परमानेंटली स्टोर डेटा इन ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी, एग्जांपल हार्ड डिस्क। हार्ड फाइल हमेशा हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। Since random access memory is volatile, which loses its data when the computer is turned off, we use file for future use of the data by permanently storing it. तो हम फाइलिंग इसलिए भी करते हैं क्योंकि फ्यूचर में हमने डेटा को यूज करना है। So when we want to read from or write to a file, we need to open it first. अच्छा, फाइल ओपन मतलब अगर आप फाइल रीड करनी है या राइट करनी है तो आपने पहले उसको ओपन करना है। When we are done, it need to be closed so that the resources that are tied with the file are free. यानी रिसोर्सेज का मतलब है कि आपने रैम को ऑक्यूपाई किया हुआ है। जब फाइल ओपन होगी, या रीड मोड में ओपन हो या राइट मोड में हो, तो आपने रैम को ऑक्यूपाई किया हुआ है, प्रोसेसर उसका एंगेज है। तो जब फाइल क्लोज कर देंगे तो वो रिसोर्सेज डिसएंगेज हो जाएंगे, यानी फ्री हो जाएंगे फॉर अदर पर्पज। तीन चीज़ें इसके अंदर, ओपन अ फाइल, फाइल को पहले ओपन करेंगे, रीड या राइट करेंगे, यानी ये पर्टिकुलर ऑपरेशन है, और क्लोज फाइल। तीन स्टेप्स है इसके अंदर। ठीक है। ठीक है सर। अब जैसे यहाँ लिखा है, वी यूज ओपन फंक्शन इन पाइथन। ये पाइथन खाम में आ गया, मतलब सूडो कोड में भी होता है, फाइल हर लैंग्वेज के अंदर होता है। तो ओपन अ फाइल इन रीड और राइट मोड, दो मोड में आप ओपन करेंगे। ओपन विल रिटर्न अ फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा क्योंकि ओपन इज अ फंक्शन। टू रिटर्न अ फाइल ऑब्जेक्ट यूज ओपन फंक्शन अलॉन्ग विद टू आर्गुमेंट। तो इसमें दो आर्गुमेंट का मतलब दो पैरामीटर होंगे, दैट एक्सेप्ट द फाइल नेम एंड द मोड। यानी आपने फाइल नेम डिफाइन करना है और मोड यानी रीड या राइट, वेदर टू रीड और राइट। क्योंकि आपने ये डिफाइन लाजमी करना है कि फाइल को रीड मोड में ओपन करना है या राइट मोड। तो ओपन फाइल नेम कहाँ है, इसका सिंटैक्स। सो देयर आर थ्री काइंड ऑफ मोड। अच्छा, एक और भी होता है, दैट पाइथन प्रोवाइड एंड हाउ फाइल कैन बी ओपन। एक अपेंड मोड भी होता है। आपने फिलहाल दो मोड को याद रखना है, आर फॉर रीडिंग और डब्ल्यू फॉर राइटिंग। ये अपेंड होता है, ए फॉर अपेंडिंग, ये आपके उसको सिलेबस में नहीं है। One must keep in mind that the mode argument is not mandatory, यानी ये mandatory नहीं है। If not passed, then Python will assume it to be read by default, यानी by default read होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि फाइल रीड जब होगा जब फाइल एग्जिस्ट करती है। ये दिया हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ फाइल हैंडलिंग, अलाउ प्रोग्राम डेटा टू बी स्टोर्ड इन एक्सटर्नल फाइल। तो आप इसको एज एक्सटर्नल फाइल भी यूज कर सकते हैं, कहीं मूव कर सकते हैं। इंश्योर डेटा इज नॉट लॉस्ट व्हेन द प्रोग्राम फिनिशेस रनिंग। जब प्रोग्राम रन कर देंगे तो आपका डेटा लॉस नहीं होगा। अवॉइड द नीड रीस्टोर डेटा रिपीटेडली, सेविंग टाइम। तो इससे आपका टाइम सेव होगा क्योंकि आप डेटा रिट्रीव कर लेंगे, आपको दोबारा से जनरेट नहीं करना पड़ेगा। ये आपका टाइम सेव करेगा, एफर्ट सेव करेगा। प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी क्या है, प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट्स कैन टेक वीक्स और मंथ टू कंप्लीट। तो प्रोग्रामिंग जो आप कर रहे होते हैं, कई के महीने लग जाते हैं, वीक्स लग जाते हैं, और डेटा लॉस हो गया तो फिर दोबारा वर्किंग करनी पड़ेगी। इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। यूज एक्सटर्नल फाइल इंप्रूव एफिशिएंसी बाय प्रिजर्विंग इनपुट आउटपुट डेटा। जो भी आपने डेटा इनपुट किया है किसी पर्पज के लिए, उसको दोबारा से रिट्रीव कर सकते हैं। इसमें ये फाइल ऑपरेशन इस तरह होगा, पहले आप रीडिंग फ्रॉम अ फाइल, ओपन दी फाइल, फाइल ओपन करेंगे, रीड डेटा फ्रॉम द फाइल, फाइल को रीड करेंगे, और क्लोज द फाइल। ये तीन काम करने होते हैं। अगर राइटिंग मोड में भी है तो ओपन द फाइल करेंगे, राइट डेटा टू द फाइल, डेटा को राइट करेंगे ऑन द फाइल, सेव चेंजेस टू द फाइल, फाइल क्योंकि राइट किया तो चेंज सेव भी करेंगे, क्लोज द फाइल आफ्टर राइट। तो इसमें चार ऑपरेशन आ गए, चार स्टेप्स हो गए, इसके अंदर तीन स्टेप्स हो गए। ठीक है, ठीक है ये सर। बेनिफिट दे रहा है, facilitate long-term storage of program data, support data reuse across multiple program execution, simplify input-output management in large. सर हम लिख सकते हैं
कि it allows data to be permanently stored or हाँ it बिल्कुल allows बिल्कुल, read and write operations within files to take place. हाँ वो भी है, ठीक है। अच्छा देखो ना, अब ये कह रहा है एरे एंड वेरिएबल और टेम्परेरी मेमोरी, दे गेट क्लियर व्हेन द प्रोग्राम एंड। अगर आप पहले एरे यूज करें ना या नॉर्मल वेरिएबल यूज, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, तो जैसे ही आप क्लोज करेंगे प्रोग्राम तो डेटा लॉस हो जाएगा। वाई डू वी नीड फाइल टू स्टोर डेटा परमानेंटली? विदाउट फाइल द डेटा वुड बी लॉस्ट व्हेन द प्रोग्राम क्लोज। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये फिर आगे फाइल एक्सेस ऑप्शन, रीड है, रीड राइट है, राइट है, ये इसका सिंटैक्स है। आप कमांड लिखेंगे ओपन फाइल, फाइल का नाम ब्रैकेट के अंदर, फॉर राइट ऐसा लिखेंगे, या फॉर रीड। फिर ये राइट फाइल, ये कमांड है, ठीक है। राइट फाइल के थ्रू डेटा राइट होगा ऑन द फाइल, या फिर दोबारा फाइल में लिखेंगे कॉमा, यहाँ तो यहाँ पे वेरिएबल आएगा, ठीक है, या वैल्यू आएगी जो राइट करनी है। राइट अ लाइन ऑफ टेक्स्ट टू द फाइल और क्लोज फाइल। सर फाइल नेम क्वेश्चन में दिया हुआ होता है हाँ दिया या होता हमें है। खुद यूजर से मांगना होता है? नहीं नहीं, वो दिया होता है। ये इसका राइट का आगे, राइटिंग डेटा टू अ फाइल, तो सबसे पहले आप लिखेंगे ओपन फाइल, ब्रैकेट के अंदर फाइल का नाम लिखेंगे जैसे abc.txt, फॉर राइटिंग, तो आपने मोड बताना है फॉर राइटिंग। ये राइट फाइल कमांड है जिसके थ्रू डेटा राइट होगा ऑन दिस फाइल यूजिंग अ, ये डायरेक्ट आपने स्ट्रिंग लिख दी, डायरेक्ट आपने स्ट्रिंग लिख दी। फिर आपने क्लोज फाइल करना है abc.txt, अगर आप, या फिर आप यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे, ये वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उसके थ्रू फाइल को रीड या राइट किया जाता है, यानी वैल्यू स्टोर होती रहेगी। सर ये जो वैल्यू है ना, ये स्ट्रिंग है या? ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग वैल्यू डबल कोटेशन के अंदर लिखा है। मैं सिर्फ एक लाइन लिख रहा हूँ इस फाइल के अंदर। अच्छा, स्ट्रिंग में इंटीजर्स हो सकते हैं? हाँ डबल कोटेशन में कुछ भी लिख सकते हो ना तुम। अच्छा, अभी सिर्फ एक लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर। जिसका टेक्स्ट है, फिर लिखा रीडिंग फ्रॉम फाइल, व्हेनेवर यू वांट टू सर्च फॉर समथिंग एंड फाइल यूज फॉर रीड। तो जब भी आपने डेटा सर्च करना है किसी फाइल से, तो आपने हमेशा उसको रीड मोड में ओपन करना है। जैसे ये है, फर्ज कर लें रीडिंग अ डेटा फ्रॉम फाइल, आपने लिखना ओपन फाइल, डबल कोटेशन के अंदर abc.txt फॉर रीडिंग। फिर आपने रीड फाइल लिखना है, ठीक है। वहाँ पे राइट फाइल आ रहा था, यहाँ पे रीड फाइल आ रहा है, abc.txt कॉमा लाइन, रीड फर्स्ट लाइन, ये वेरिएबल आ गया। ये प्रिंट लाइन कर देंगे, इस लाइन पे जो कुछ भी आपने इस फाइल से जो कुछ भी। सर आप 2 मिनट दे सकते हैं, मैं बस आता हूँ। हाँ ठीक।
जी सर। ठीक है, तो उसके बाद हमने रीड फाइल करना है abc.txt। ठीक है, ये इसका वेरिएबल है जहाँ पे सेकेंड लाइन प्रिंट हो जाएगी, सेकेंड लाइन सॉरी रीड करेंगे और ये प्रिंट लाइन कर जो जो रीड करना है उसका प्रिंट कमांड लाती है, फिर हम ये क्लोज फाइल यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा सर, प्रिंट नहीं यूज़ करेंगे, आउटपुट। आउटपुट यूज करें। अब अच्छा। आउट, हाँ बस ये याद रखिए आउटपुट यूज करें। अच्छा, अब देखें कि यहाँ पे ये कह रहा है there is an existing file known as sample.txt which contain 500 line print all of its। अच्छा देखो, अभी तक जो हम फाइल देखा था उसके अंदर सिर्फ सिंगल लाइन आ रही, अब ये मल्टीपल लाइन आ रही है। जब मल्टीपल लाइन आएगी तो हम लूप इस्तेमाल करेंगे। हमने फाइल को रीड करना है, पहले से फाइल बनी हुई है, उसको हमने रीड करना है और सबको प्रिंट करना है। तो हम इसको लूप के थ्रू लिखेंगे, वही लूप जो हम सूडो कोड से करते आ रहे हैं। आपने वही लिखा, ओपन फाइल ब्रैकेट डबल कोटेशन सैम्पल डॉट टेक्सी फॉर रीडिंग मोड में ओपन कर दिए। फॉर आई फ्रॉम 1 to 500 ये लूप चलाएंगे क्योंकि हमें 500 लाइन को प्रिंट करना है। ठीक है, रीड फाइल डबल कोटेशन फाइल का नाम कॉमा और यहाँ पे फाइल डेटा के नाम से या लाइन के नाम से बस रेलिवेंट कोई भी वेरिएबल हो जिसके थ्रू डेटा को रीड कर सके या राइट कर सके। अब चूंकि प्रिंट करवाना है तो प्रिंट या आउटपुट फाइल डेटा, तो जो कुछ यहाँ पे आता जाएगा वो प्रिंट होता जाएगा 1 से लेके 500 लाइन तक। एंड फॉर और ये क्लोज फाइल सैम्पल डॉट टेक्स्ट। सर नेक्स्ट फोर नहीं हो, हाँ नेक्स्ट आई नहीं हो सकता? हाँ, नेक्स्ट आए होगा, बिल्कुल होगा, यहाँ पे नेक्स्ट आए। एंड फॉर तो खत्म हो गया ना। समझ आ गया कि हम इसको लूप के थ्रू फाइल, क्योंकि फाइल में मल्टीपल लाइन होती है तो आपने लूप लागू उसको। अच्छा, फॉर कब होगा? जब हमें नंबर ऑफ लाइन पता होगा। फॉर कब होगा? जब हमें नंबर ऑफ लाइन का पता होगा। लेकिन अगर हमें नंबर ऑफ लाइन का ना पता हो तो फिर हम क्या करेंगे? फिर एक और फंक्शन है एंड ऑफ फाइल, वो यूज करेंगे वाइल लूप के साथ। तो ये मैं दिखाता हूँ, ये आ गया, चेक फॉर द एंड ऑफ द फाइल। क्योंकि हमें पता ही नहीं कितनी लाइनें रीड करनी है कितनी लाइन राइट करनी है, तो फिर हम एंड ऑफ फाइल का फंक्शन यूज करेंगे। ये बूलियन फंक्शन है। डिफॉल्ट वैल्यू इसकी फॉल्स होती है, बिहेवियर द वैल्यू बिकम ट्रू व्हेन द एंड ऑफ द फाइल दिस टेक्स्ट फाइल इज रीच्ड। तो जब ये ट्रू हो जाएगा जब हम एंड ऑफ फाइल पहुंच जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। अब ये कह रहा है इफ यू वांट टू डिटरमिन हाउ मेनी लाइन अ फाइल कंटेन एंड यू डोंट नो द नंबर ऑफ लाइन, तो यू कैन यूज द कंडीशन लूप। तो यहाँ पे हम कंडीशन लूप यूज करें एंड ऑफ फाइल के नाम से, और इसको अटैच करेंगे कंडीशन लूप यानी वाइल लूप। सो यूज दिस फंक्शन टू चेक इफ यू हैव रीच द एंड ऑफ द फाइल। कंडीशन लूप क्या है? लूप थ्रू द फाइल फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ट्रू इंडिकेट दैट द फाइल हैज नॉट रीच द एंड, द एंड नहीं होती, ट्रू नहीं होती, इंडिकेट दैट द एंड ऑफ द फाइल हैज बीन रीच्ड। तो text file contain a special marker at the end which you can test for the for to determine when the end of the file is reached। इससे आप डिटरमिन कर सकते हैं फाइल एंड हुई या नहीं। अब जैसे यहाँ पे ही दिया हुआ है, अब इसमें कुछ हमें नहीं पता कितनी लाइन है। रीड द फाइल सैम्पल डॉट टी एंड प्रिंट ऑल ऑफ इट्स कॉन्टेंट। अब इसमें और प्रीवियस सूडो कोड प्रॉब्लम एक, सिर्फ एक फर्क है, उसके अंदर हमें कहा गया था 500 लाइन रीड करनी है या राइट करनी है। इसमें हमसे नहीं बताया जा रहा है कि कितनी लाइनें रीड करनी है या कितनी लाइनें राइट करनी है, इसलिए फिर हम यहाँ पे एंड ऑफ फाइल का मार्कर यूज करें। ठीक है, सब कुछ वही है। देखिए ये लाइन वही है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये लाइन ओपन फाइल डबल कोटेशन फाइल का नाम फॉर रीडिंग। वहां पहले हमने फॉर लूप यूज किया था, यहाँ वाइल लूप यूज किया, वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल। आपने इस तरह यूज करना है, ब्रैकेट के अंदर सैम्पल डॉट एक्सी, ये कंपलसरी नहीं है। फिर आपने रीड फाइल कमांड यूज करना है या राइट फाइल जो भी है, सैम्पल डॉट एक्सी फाइल का नाम कामा लाइन। तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम जरूरी है, लाइन लिख देंगे, डेटा फाइल लिख देंगे, फाइल डेटा लिख देंगे, और फिर आपने प्रिंट कराना है या आउटपुट लाइन जो भी है उसको एंड वाइल होगा, और ये क्लोज फाइल करेंगे सैम्पल डॉट एक्सी। क्लियर? ठीक है सर। सर एंड ऑफ फाइल हमें एंड में नहीं लिखना जब हम हमारा रीडिंग प्रोसेस हो गया? क्लोज फाइल लिखना है एंड में। ये तो आपका सूडो कोड है ना जो हम करते आ रहे हैं अभी तक।
यहाँ पे फाइल ओपन की, यहाँ पे फाइल क्लोज की, बीच में जो भी कमांड लिखनी है आपने लिखी, जो भी सुडो कोड लिखना हो। ठीक है सर। अगर वाइल लिखा है तो एंड वाइल होगा, फॉर लिखा है तो वो नेक्स्ट ट्राई होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, स्टोर ऑल द नेम प्रेजेंट इन एरे इनटू अ न्यू फाइल विद 100 एलिमेंट। यानी एरे के अंदर 100 एलिमेंट है और एरे से हमने डेटा कॉपी करना है फाइल का। तो ये भी देख लें किस तरह होता है। यानी फाइल एरे से रीड करेंगे और फाइल में राइट करेंगे। सेम वही सब कुछ है, ओपन फाइल किया, नेम डॉट टेक्स्ट फॉर राइटिंग। फाइल आप रीड करें या राइट करें, आपने उसको हर हाल में ओपन करना है। सर नेम डॉट टी एक्स टी फाइल एरे का है ना? ये फाइल नहीं नहीं, नेम डॉट टेक्स्ट फाइल का नाम है, डबल कोटेशन टीएक्सटी आ रहा है। हम ये फाइल अच्छा। ओपन कर रहे हैं नेम के नाम से, एक फाइल अपने बना रहे हैं। हम राइट करेंगे ना, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, एरे से एलिमेंट उठाने हैं। यानी एरे के अंदर नेम पड़े हुए हैं, उनको उठा के फाइल में स्टोर करना है। समझ आई? जी सर। तो सबसे पहले फाइल ओपन करेंगे ना, रीड राइट मोड में ओपन करें, क्योंकि यू वांट टू स्टोर डेटा इन अ फाइल। आप रीड नहीं करें, अगर आप रीड करेंगे तो रीड मोड में ओपन करेंगे। फिर हम ये लूप चलाएंगे फॉर इंडेक्स फ्रॉम 1 to 700 या 100, पीछे 100 दिया था, 100 कर दें। एरे का नाम स्कूल है, फर्स्ट एरे का नाम स्कूल है, और उसकी इंडेक्स इंडेक्स होता है पोजीशन के, किस पोजीशन पे डाटा पड़ा हुआ है। उसको उठा के नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। ठीक है। फिर हम राइट फाइल की कमांड यूज करेंगे, नेम डॉट टेक्स्ट फाइल में हम स्टोर करने कॉमा नेम। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आती रहेगी वो इस वेरिएबल में स्टोर होती जाएगी, और ये फाइल के साथ अटैच हो जाएगा। एंड फॉर क्लोज फाइल। समझ आया? जी सर। ये देखें क्या लिखा हुआ, एक्सप्लेन व्हाई प्रोग्राम माइट नीड टू स्टोर डेटा इन अ फाइल। इसका आंसर दें, क्या होगा आंसर, पहले आप दे चुके हैं। हाँ भी, क्या आंसर होगा? Sir, to carry out read and write operations to store data permanently. um और क्या हो सकता है? तीन uh, तीन रीजन देने, 3 मार्क्स हैं। अच्छा, 3 मार्क्स का मतलब ये नहीं कि आपने एक लाइन लिख दी, 2 लाइन लिख दी, तो थोड़ा सा एलोबरेट करें ताकि ये 2 लाइनें, लेकिन उन्होंने 6 लाइनें आपको दी हैं। रेलिवेंट आंसर होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग, रेलिवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर 6 लाइन में हम कैसे लिखेंगे? मतलब जो भी आप एलोबरेट कर देखें, ये जैसे ये लिखा हुआ है ना, डेटा इज नॉट लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज, अब सारी ये नहीं लिख देना डेटा इज नॉट लॉस्ट, अब ये तो कोई आंसर नहीं हुआ ना, आपने सिर्फ ये लिख दिया है ना, जी तो ये तो कोई आंसर नहीं हुआ ना, तो वो काट लेगा मार्क्स। आप जो आंसर दे रहे हैं ना, उसका लिंक बनाए कि डेटा इज नॉट लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज, अब उसके पीछे रीजन क्या है, कंप्यूटर स्विच ऑफ होगा तो डेटा लॉस नहीं होगा, तो पूरा एक एलोबरेट हो गया ना, भले एक लाइन में आ जाए, अच्छा। तो या 1.5 लाइन में आ जाए, लेकिन आंसर क्लियर होना चाहिए। आप इसको लिख सकते हैं, डेटा स्टोर्ड परमानेंटली इन द फाइल सो दैट वी कैन यूज इन फ्यूचर। ऐसे कर दो, लिंक बनाओ, चेन बनाओ, पूरी आंसर की ना चेन होती है। डेटा कैन बी यूज बाय मोर देन वन प्रोग्राम और री यूज व्हेन अ प्रोग्राम इज रन अगेन। देखो पूरा एक आंसर, पूरा एक पॉइंट है। आप समझ गए? आपने खाली डेटा कैन बी यूज इन फ्यूचर बस ऐसे लिख दिया, ये तो कोई आंसर ना होगा ना। आप उसके पीछे रीजन दें कि अगर ये बेनिफिट है तो क्या है। जैसे यहाँ लिखा, डेटा कैन बी बैक्ड अप और आर्काइव, लिख दे सो दैट लॉस, क्या बोलते हैं, इट विल बी सेव अस फ्रॉम द लॉस ऑफ डेटा। इस तरह बना सर दो। ये फाइल हैंडलिंग डेटा को बैकअप कैसे करता है? आई नो आपने परमानेंटली स्टोर नहीं होते हैं, लेकिन इट्स नॉट आपने लाइक अ क्लाउड स्टोरेज। आपने जब डेटा फाइल में स्टोर कर दिया ना, तो फाइल को क्लाउड में स्टोर कर दो, यूएसबी में स्टोर कर दो। पहले सीडीज आती थी, सीडीज में स्टोर होता था। अब आप फाइल कहीं अच्छा। भी मूव कर सकते हो ना, जब डेटा फाइल में आ जाएगा तो आपके पास एक ऑप्शन आ गया कि मैं इसको कहीं भी मूव कर दूँ, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर मूव कर दोगे।
सर फाइल हैंडलिंग से रीड एंड राइट ऑपरेशंस मैनेज नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, आप रीड राइट मिक्स कर रहे हो। रीड राइट हो गया ना, आपने फाइल स्टोर बना लिया, आपने डेटा की फाइल बना लिया, फाइल के साथ तुम क्या करोगे, ओ उसको किसी डिफरेंट लोकेशन में स्टोर कर सकते हो, तभी बैकअप हो गया ना। अच्छा ओके हम्म। ठीक। अब जैसे लिखा हो, डेटा कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर बैकअप पर्पज, सो दैट इफ देयर इज अ फायर और हैजर्डस क्या होता है वो, अर्थक्वेक, कुछ भी आ जाए तो आप उससे सेफ हो सकते हैं ना। तो थोड़ा लिंक कर दो आंसर को ना, जनरलाइज आंसर नहीं देना आपने। सर सर एक ठीक है क्वेश्चन था कि हाँ बोल। ये जो आपकी फाइल है आप किसी दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हो, हम्म। तो आप ये कंप्यूटर में रहती है या फिर यूएसबी के नहीं, अगर अंदर कॉपी स्टोर करोगे कर। तो नहीं, कॉपी करोगे तो कंप्यूटर पर रहेगी, अगर कट करोगे तो फिर तो ओके निकल जाएगी ना मूव। ओके। ठीक है। नहीं तो मूव, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यूएसबी में डाली इसको, सही है, और कंप्यूटर में भी है, तो वो कॉपी होगी या फिर वो कॉपी हुआ ना, ट्रांसफर होगी। वो तो कॉपी हुआ ना। सही यानी है आपने, आपके पास भी मौजूद है और आपकी यूएसबी भी मौजूद है, सही है सही है। या फिर आपने रिमोट कंप्यूटर यानी क्लाउड स्टोरेज में रख दी, तो बैकअप हो गया एक तरह से। ठीक है सर। आप हमेशा क्लाउड स्टोरेज यूज किया करें। आप जो भी काम लैपटॉप पे कर रहे हैं, लैपटॉप पे बिलीव ना करें ना, उसकी सी ड्राइव तो खासतौर पर खतरनाक होती है। डी में रखें और उसके बाद अपना डेटा क्लाउड स्टोरेज पे ले जाएं। और उसका फायदा ये है कि आप उसको कहीं भी यूज कर सकते। 15 GB तो वैसे भी आपको फ्री मिलती है, फर्दर चाहिए तो परचेज कर लें, वो भी सस्ती पड़ती है, 300 400 महीने। इसका आंसर क्या होगा? हसन, एक आंसर आपने बताना है और एक आंसर क्या नाम है, अफान बताएंगे। सर रीड। जी। और अफान आप कौन सा बता रहे हैं? राइट होगा सर। ये कह रहे हैं सर्किल द टू एक्शन दैट अ प्रोग्राम नीड टू टेक टू स्टोर डेटा इन अ फाइल। तो राइट, राइट हो गया। तो रीड तो गलत हो गया ना। टू या सर टू एक्शंस। नहीं, वो कह रहे हैं टू एक्शन। ओपन, ओपन हाँ होगा ओपन सर। होगा ना, ओ सॉरी। क्योंकि वो कह रहे हैं स्टोर। तो रीड का मतलब फाइल तो स्टोर नहीं करनी, मतलब डेटा एक्सेस करना है। क्या है, ओपन एंड राइट। अच्छा समझ आए? क्वेश्चन फॉर मतलब 2 मार्क्स है, फ्री के मार्क्स है, मतलब क्वेश्चन फोकस करके पढ़ना है। फिर क्या पूछे, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, फिर आंसर दो, तो इजीली मार्क्स आ जाए। पेपर 2 में सबसे ज्यादा मुश्किल मार्क्स हैं। जी सर। अब ये देखो, ये पढ़े। सर 15 मार्कर में अगर हम कमेंट्स देंगे तो उसमें से कितने मार्क्स आ सकते हैं? 15 मार्क्स में जो कमेंट दे रहे हैं उसके वो जो भी मार्किंग 1 2 मार्क्स होंगे ना वो मिलेंगे, नहीं देंगे तो वो कट जाएंगे। बाकी तो उसकी सारी लॉजिक बिल्डिंग के मार्क्स है ना, उसने पूरा डिवाइड किया होता है कितनी रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर अच्छा रहे हैं। 15 मार्क्स वाली खास तौर पे वीडियोस देखें। ठीक है, जो मैंने आपको 3 पेपर भेजे हैं उनके 15 मार्क्स क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ें, मार्किंग स्कीम देखें, फिर वीडियो देखें और बार बार देखें, मतलब क्योंकि सारे मार्क्स इसी में कटेंगे, 15 मार्क्स। अच्छा, ये कह रहा है प्रोग्राम halted unexpectedly with the error message file not found while trying to read data from a file. Outline the action that the program need to take to prevent this error call occurring. तो क्या एक्शन हो सकती है? sir the program can use validation checks like repeat ठीक है, और until file is found. अफान सर आप बताएं। फाइल नेम भी हो सकता है। अब वो कह रहे हैं प्रोग्राम halted आप जो फाइल ओपन करने गए ना, तो जी उसने जी जी। कहा प्रोग्राम halted unexpected तो एरर में फाइल नॉट फाउंड, यानी उसको फाइल मिल, क्योंकि हम जब फाइल रीड मोड में ओपन करेंगे इसीलिए ओपन करते हैं कि वो फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, while trying to read data from a file. So outline the action that the program need to prevent this error. यानी आप वो कौन सा एक्शन परफॉर्म करेंगे ये एरर ना आए। तो ये कह रहे हैं कि बिफोर ट्राइंग टू ओपन द फाइल चेक द फाइल एग्जिस्ट। पहले चेक कर लें, रीड आपने फाइल को ओपन करना है तो पहले जाके चेक कर लें कि वो फाइल आपकी हार्ड ड्राइव में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन आउटपुट अ सुटेबल एरर मैसेज। तो आपने ये यानी फाइल के अंदर ये मैसेज देना है, मतलब एक राइट कर देना है, अगर फाइल ओपन ना हो
तो उसका कोई एप्रोप्रिएट मैसेज भी आपके पास आना चाहिए कि फाइल तो डज सर नॉट एग्जिस्ट। तो सर फाइल नेम तो इम्पोर्टेंट होगा ना, अगर फाइल नेम ही नहीं होगा तो फिर मतलब फाइल नहीं होगी तो कह रहे हैं कि अगर फाइल ना तो हो तो कुछ हाँ सूटेबल मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। ओके। ठीक है, चले इसमें दो दो करके मैच कर लें। दो क्या नाम है, इसी पर ऐड कर लेंगे आप। ठीक है सर। इसी दो हसन आप कर लें, दो अफान आप कर लें। ओके। सर पहला वाला पहला वाला क्या है? पहला वाला तो क्या नाम है, स्टोर डेटा इन फाइल, तो ये तो राइट होगा क्योंकि हम स्टोर करेंगे किसी मतलब आप डेटा कह को रहे हैं कि किसी इसको फाइल इससे में मैच कर डिक्लेयर। दूं। जी। ठीक है, और और डिस्प्ले डिस्प्ले डेटा ऑन स्क्रीन तो आपका आउटपुट होगा, जो भी होगा या अच्छा, हाँ आउटपुट होगा। अच्छा, इससे मैच कर दिया। और हसन आप बताएं, और हसन बताएं आप, बाकी तो आप बताएं। Um, sir, erases data from a keyboard. रिट्रीव, Um, ये वाला इंटर डेटा फ्रॉम कीबोर्ड। enters data. Sir, ये input होगा ये इनपुट नहीं होगा, ये रीड होगा। है। अच्छा, और ये बताएं Sir, ये क्या लेकिन होगा? अच्छा, retrieves data from a file. Sir, ये open होगा। ये ओपन होगा। Retrieves data from a file. चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले Sir, डेटा input था। इनपुट का। जी। Sir, तो फिर keyboard मतलब ये user जो से ये का जो input है। रिट्रीव है ना, ये रीड होगा। जी। सही है। तो ये रीड का मतलब रिट्रीव करना है, तो रिट्रीव का इससे होगा, ओपन नहीं होगा। ठीक है, ये इनपुट और ठीक सर है। enters data from a keyboard, ये open नहीं हो सकता क्योंकि हाँ, ये तो ओपन नहीं होगा, ओपन तो फाइल फाइल से को फाइल। स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं कर रहा। हाँ, नहीं वो ओपन का मतलब अच्छा। तो फाइल ओपन करनी चाहिए, रीड मोड में ओपन करो ये राइट। डिस्प्ले डेटा अच्छा। आउटपुट ये ठीक है। स्टोर डेटा फाइल ये राइट भी ठीक है। ठीक है, और सर इंटर। हाँ, इस पे डिस्प्ले डेटा ऑन स्क्रीन दो नहीं आ सकते कैसे? क्योंकि एक तो आउटपुट भी हो सकता है और एक ओपन भी हो सकता है, क्योंकि आप नहीं नहीं, ओपन ओपन करोगे तभी ओपन जाके। नहीं नहीं, ओपन का मतलब है फाइल ओपन करें बस। ओके। ठीक है, सही। और आउटपुट कराना है तो वो कह रहे हैं डिस्प्ले डेटा ऑन स्क्रीन, तो उसके लिए आउटपुट कमांड यूज करेंगे। सही। तो पीछे हम यूज कर रहे थे ना। हम्म, और सही। स्टोर डेटा फाइल, अगर डेटा स्टोर करना है तो राइट, और ये रिट्रीव जो है रीड के लिए यहाँ पे, ये रिट्रीव। और इंटर डेटा फ्रॉम कीबोर्ड इनपुट, तो इनपुट कमांड यूज करेंगे। ठीक है, ये फिर वही आ गया, गिव टू रीजन फॉर स्टोरिंग डेटा इन फाइल। सर डेटा कैन बी बैक्ड अप। हम्म, अभी हमने पीछे पढ़े थे ना, ये देखें। जी। डेटा स्टोर्ड परमानेंटली, data can be removed to another computer, out another copy of data can be made and stored। जी। डेटा को इज नॉन वॉलेटाइल। नहीं, हमने वो हाँ, डेटा कैन बी नॉन वोलेटाइल सो दैट कैन बी यूज इन फ्यूचर। अब ये फिर वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आउटलाइन व्हाई इट इज यूजफुल टू स्टोर डेटा इन अ फाइल। Data stored in a file give a permanent copy or prevent the data from being lost, so it can be recalled or used again in a program, in another program, can be stored elsewhere, transferred to another company। इसको ट्राई करें, मैं 1 मिनट में आता हूँ। ठीक है, जूम चैट पे लिखें।
ओके, किया आप लोगों ने? नहीं सर, नहीं कंप्लीट वो नहीं किया। सर इसमें तो वो राइट राइट का वो लगेगा, हम्म, प्रोग्राम देखो राइट एक राइट एक लगेगा। तो ये कह रहा है कि फाइल के अंदर करना है कि अलाउ अ स्ट्रिंग टू बी इनपुट टू द वेरिएबल सेम। अभी हम वो लाइन वेरिएबल यूज कर रहे थे ना, ये डेटा फाइल, उसकी जगह सेंग आ गया। स्टोर द कंटेंट ऑफ द वेरिएबल सेंग इन अ टेक्स्ट फाइल, इस फाइल में स्टोर करना है। मेक श्योर द टेक्स्ट फाइल इज क्लोज एट द एंड ऑफ द, ओपन अ फाइल है, राइट अ फाइल है, और क्लोज अ फाइल, तीन स्टेप्स है। हो जाएगा, डिस्कस कर लें। बस सर ये बताने, स्टोर करने के लिए हमें राइट राइट लिखना है ना? राइट फाइल, वो कमांड आती है राइट फाइल, Yep. उसके बाद फाइल का नाम आएगा। अब कॉमा करके वो वेरिएबल का नाम जो उन्होंने दिया हुआ सेंग, सेंग के नाम से पहले हम लगा रहे थे फाइल डेटा या फिर लाइन। नहीं, ओके, आपने भेजा अफान? आप भेज रहे हैं? जी सर, एक सेकंड। हाँ सर, आपने गलती की, फाइल बाद, आप इनपुट पहले कर रहे हैं, फाइल बाद में ओपन हो रही है। जो कुछ भी होगा सर फाइल, इंपोर्ट फाइल के अंदर करना है? हाँ ऑब्वियसली, पहले फाइल ओपन होगी फिर ही तो राइट होगा ना डेटा। सर मैंने यही किया था, बट लेटर मैंने, मुझे लगा मेन प्रोग्राम में होना चाहिए। बहरहाल आप टॉपिकल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। काफ़ी टॉपिक हमारे कवर हो गए हैं, कल इंशाल्लाह ऐड कर देंगे ताकि तो संडे मंडे रिवाइज कर लें। चलिए फिर मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है सर। ठीक है। ये कह रहा है इनपुट से, ठीक है, आपने इनपुट कर लिया, फिर ओपन फाइल कोटेशन डॉट टी एक्स टी फॉर राइट, ये आपने लिखना है। फिर जो आपने इनपुट करवाया उसको राइट करना है फाइल के अंदर, तो राइट फाइल डबल कोटेशन, और फाइल के अंदर फाइल नेम आएगा डबल और सेम, क्योंकि जो यहाँ पे आपने इनपुट किया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, इस फाइल में शो हो जाएगा। और क्लोज फाइल, सर फाइल का नेम हर ओपन फाइल, क्लोज फाइल, राइट? हाँ सब में आएगा। अच्छा। या फाइल का नाम आएगा या इस फाइल को किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो तो उसको राइट कर सकते हैं। फिर ये बार बार पूरी फाइल का नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर। ठीक। और सर ये वेरिएबल में फाइल के अंदर स्टोर करना है, या मतलब मेन प्रोग्राम में कर लिख सकते हैं असाइनमेंट? क्या असाइनमेंट, क्या मतलब? मतलब मैं कोटेशंस और टीएक्सटी को एक्स अगर कर दूं? टेक्स्ट लिखोगे ना, टेक्स्ट, अगर हाँ इसको किसी वेरिएबल में डाल देते तो फिर डबल क्लिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। यानी मैंने कोटेशन, ये फाइल का नाम है ना, कोटेशन डॉट टी ये फाइल है ना, इसको बार बार नहीं लिखना चाह रहा, मैंने इसको, मैं ऐसे लिख देता हूँ फाइल नेम, मैंने अपनी फाइल वेरिएबल का नाम फाइल नेम रख दिया।
ठीक है, बस कल 12 से 3 क्लास है, ठीक है। हाँ, ठीक है सर। ठीक है, तो इसको यहाँ पे एंड करते हैं और आप सर टॉपिक। कल हमारा लास्ट क्लास है। नहीं नहीं, क्लास तो नहीं, मंडे तक होगी ना क्लास। 12 से 3 कल होगी, ठीक है। और 12 से 3 आपकी संडे को भी होगी। फिर मंडे का ठीक है टाइम सर बताता हूँ। इंशाल्लाह। आपका पेपर ट्यूसडे को है ना? यस। हाँ, तो मंडे को भी रखेंगे, लेकिन आप अपना जी रिवीजन ज़्यादा सर। ज़्यादा करें, ठीक है। ईयरली करें, जो मैंने आपको भेजे, मैं आपको 25 के भी भेज रहा हूँ। उसको अच्छी तरह गो थ्रू करें ताकि आपको आइडिया हो कि करना क्या है। और जो ओके। जिन पेपर्स की वीडियो भेजी, उन पेपर की वीडियो खासतौर पर देखें, खासतौर पर 15 मार्क्स। कल कोशिश करेंगे कि हमारा, अच्छा मैं आपको सिलेबस दिखाया दूँ, एक सेकेंड। सर मुझे आपसे ये भी पूछना था कि वो 15 मार्क के लिए मैं 45 मिनट्स स्पेंड करूँ या 30 मिनट्स? 30 मिनट्स, मतलब एंड में करना है ना, वो तो करना ही एंड में है ना, तो जो भी टाइम मिल जाए आपको। अच्छा देखो, हमारा ये एरे भी हो गया, ठीक है। 1D एरे, 2D एरे, फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, प्रोसीजर, फाइल, ये सब हो गया हमारा। इसमें जी से तो सर। कुछ नहीं रहता ना। नहीं सर। अब इसमें से देखें, डीकम्पोजिशन, एब्स्ट्रैक्शन, स्ट्रक्चर डायग्राम, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये टेस्टिंग, हम्म। वैलिडेशन, वेरिफिकेशन, ट्रेस टेबल, एरर, फ्लो चार्ट, लीनियर सर्चिंग और बबल सॉर्ट। तो कोशिश होगी कि ये टॉपिक कल कवर हो जाए, ठीक है, फ्लो चार्ट तक। ये टॉपिक सारे इंशाल्लाह कल कवर हो जाएंगे। फिर ये मैं संडे को कवर कर दूंगा। और उसी में रिवीजन, हम ईयरली रिवीजन शुरू कर देंगे और 15 मार्क्स भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।